हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सी-टेट जुलाई 2024 के लिए हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो आप देखिए और देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी है, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सी है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। डी है, परिघटना का अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य जो है बनाना। ये जो है हमारा निगेटिव प्रश्न था और जो नहीं है वही हमें चुनना था। ठीक है, प्रश्न 2 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बी है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। सी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और डी है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो चलिए बताइए उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो ये सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता। सी है, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए, सीखने का सादृश्यता नियम। बी, सीखने का प्रभाव नियम। सी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और डी, सीखने का तत्परता का नियम। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। 5 नंबर प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ये वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। 6 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेय इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो यह है शिक्षा समाजशास्त्र। बी, सामाजिक दर्शन। सी, मीडिया मनोविज्ञान। और डी जो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। ए है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। बी है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। और सी है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। डी है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? निगेटिव उत्तर इसमें चुनना है। तो ये है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी, अन अधिगम
भी सीखने का एक हिस्सा है, और डी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला प्रश्न है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो ये है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। बी है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ये भी निगेटिव है, निगेटिव आंसर चुनना है। तो ये है संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सीखने के अनुवृत्ति सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पाओलो, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा ये सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 14 नंबर प्रश्न है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 15 नंबर प्रश्न है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए निषेधात्मक, बी अग्रसक्रिय, सी संवेदनात्मक और डी उदासीन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्रसक्रिय। प्रश्न 16 है बच्चा किस प्रकार सीखता है? ए पुस्तकें पढ़कर, बी परिचर्या द्वारा, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कई प्रकार से। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक? तो ये अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। सी विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रुटियाँ जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली थी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का और डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंखलागत अधिगम का। 21 नंबर प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो ये भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा विकार। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, और डी सभी छात्रों के लिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, सभी छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ये शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बी है प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, सी उत्सुकता और इच्छा शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत के संबंध है, किस सिद्धांत से संबंध है। तो ए है विकासवादी, बी है व्यवहारवादी, सी है रचनावादी और डी है संज्ञानवादी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए सामूहिक कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, बी अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। निगेटिव प्रश्न है। तो ए है मौखिक प्रश्न, बी है सत्र परीक्षा, सी है प्रश्नोत्तरी और खेल, डी है दत्त कार्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान डैश के बाद होना चाहिए। तो ये सघन अभ्यासकार, बी सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और डी है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ए है श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, डी ये सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो यह है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी है कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना।
अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप ए बच्चों की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय के पश्चात, और डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, और डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, और डी ये सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी तटस्थता की भावना को। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सहयोग की भावना को, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, ठीक ना, इसमें नहीं चुनना है। तो ए है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी है शिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक है, सी है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और डी है शिक्षण अनुदेशन है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण जो है अनुदेशन है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नेगेटिव है प्रश्न। तो बाल अपराध, बी कमजोर को डराने वाला, सी भगोड़ापन, और डी स्वालीनता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वालीनता। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो ए कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, और डी जब वे चाहें। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा।